गुड मॉर्निंग। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर जी का दोहा। कबीर जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बड़े होने का क्या फ़ायदा। ना ही वो पंथक राही को, पंथक माने राही को, ना ही वो छाया दे सकता है, और उसका जो फल है वो भी बहुत दूर है। मतलब ना ही पंथक अपना पेट उसके फल को खा के भर सकता है। इस तरह से अगर आप बड़े भी हो जाओ लेकिन किसी और के काम ना आ पाओ तो आपके बड़े होने का फ़ायदा क्या। वेलकम टू आदित्य कंसल्टेंसी। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने आदित्य कंसल्टेंसी को चालू किया। मेरे बड़े होने का फ़ायदा किसी और को भी तो मिलना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस जो भी है, जितना भी है, वो आप लोगों के संग साझा कर पाऊँ, इस उद्देश्य से आदित्य कंसल्टेंसी चालू किया था। पूरे पब्लिक के लिए चालू किया था। क्लोजली ऑपरेट बहुत सालों से कर रहा हूँ। अक्टूबर एंड 2022 निफ्टी का हाई कुछ 17,800 दिवाली तक समथिंग था। उस टाइम पे जाके बोला था ये टॉप लग चुका है, इस मार्केट को अभी यहाँ से आगे लॉन्ग्स मत करना। उसके बाद मार्केट एक महीने के लिए ऊपर जाता गया। आप लोग समझ लो कि मुझे कितना गाली पड़ा होगा। 1000 पॉइंट ऊपर गया। 10-12 दिसंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट एक सवा महीना तक मार्केट ऊपर जाता गया। 18,887, 18,887 तक मार्केट चला गया। कितना गाली खाया होगा। लेकिन उसके बाद जब मार्केट गिरा, सवा महीना का जो उसका राइज था, 45 डेज का जो मार्केट का राइज था, वो सिर्फ 3 दिन में उसने नलीफाई कर दिया। 1000 पॉइंट्स का फॉल इन जस्ट 3 डेज। मार्केट में उस टाइम पे किसको एग्ज़िट मिला। आज अगर मैं आके बैंक निफ्टी को लॉन्ग नहीं करने का या निफ्टी को लॉन्ग नहीं करने का रीज़न एक ही है, इट इज़ द सेम ऑपरेटर। ये चार्ट्स है, दिस आर द चार्ट्स। इसका वॉल्यूम्स देखो, हैव a लुक एट द वॉल्यूम्स। वन 169, 44, 931 तक फुल वॉल्यूम्स 35-36,000। उसके बाद वॉल्यूम्स कम हुए। दिस इज़ अ पर मिनट चार्ट। यहाँ से एल्गोज स्टार्ट हुआ। सेम वॉल्यूम्स पूरे दिन में आप देखो, 5,000, 10,000, 14,000, 9:35 से आप इसका पूरा वॉल्यूम चार्ट देख लो।
वॉल्यूम पूरे दिन में आपको कुछ नहीं दिखेगा। अचानक से ऑल ऑफ ए सडन एग्जैक्टली एट 3 PM वॉल्यूम का बार्स देखो आप पूरा दिन। व्हाट इज दिस guy doing? He is doing purely BTST। रोज सुबह 9:30 बजे तक जो फॉल आता है वो उसने 3 से 3:30 बजे में जो बाइंग किया है, सेम चीज वो सुबह आके बेचता है एंड फिर पूरा दिन धीरे धीरे से वो बाइंग कर रहा है। इज ही क्रिएटिंग ए फोमो? क्या ये बड़ा गिरावट से पहले का फोमो है? मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में 12 अप्रैल को जाके बोला था कि एल्गोज आर फुल्ली एक्टिव इन द मार्केट। क्यों एक्टिव है ये नहीं पता है, बट दे आर फुल्ली एक्टिव। सेम चीज पास्ट में 2 बार हो चुकी है। फर्स्ट इट वाज आईटी सेक्टर, लास्ट ईयर जैन से लेके मार्च तक का आप देख लेना चार्ट्स। उस टाइम में भी टीसीएस को, जब टीसीएस का 4500 का बाईबैक का अनाउंसमेंट आया था, उस टाइम पे रोज दोपहर को 3 बजे टीसीएस पूरे दिन कहाँ पे घुमा है, क्या किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लोजिंग इट वुड बी ऑलवेज इन पॉजिटिव, +100 +150 +50 एनीथिंग। नीचे कितना भी हो, एंड में जाके वो पॉजिटिव में क्लोज देता था टीसीएस। एंड उसके बाद एक साल में 30% का करेक्शन दिया है आईटी सेक्टर ने, 40,000 से लेके 26,000 तक। अभी इस मैनिपुलेशन में कहाँ पे टॉप लगेगा, कब से गिरना चालू होगा और कितना गिर सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई मुझे आके बोले कि ये कहाँ तक जाएगा, मुझे नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, कब गिरेगा ये भी नहीं पता है। अगर एक अच्छा सा डिसेंट करेक्शन आ जाए विच इज़ 1000-2000 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी और समथिंग अराउंड 17,250 इन निफ्टी, ये एक बहुत ही अच्छा करेक्शन मैं मान लूँगा। बिकॉज आगे का टारगेट जो मैंने पास में भी दिया है 20,000 एंड 50,000, वो शायद कल से, ये 3 दिन के छुट्टी में, कल से या मंडे को नाइट को सभी एनालिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल या अपने व्हाट्सएप चैनल में आके बोलेंगे, ट्विटर हैंडल पे जाके बोलेंगे दैट ये ATH यहाँ पे 19,500 या 20,500, एनीथिंग दे कैन कम डाउन एंड स्पीक। सबसे पहले जाके मेरा ट्विटर हैंडल देख लेना, उसका भी आईडी नीचे दिया हुआ है। 20,000 का बात यहाँ पे हमने किया था, शायद समय से बहुत पहले आके बोल देता हूँ सारी चीज़ें। सेकेंड टाइम जब अल्गोज यूज हुआ था दैट वाज इन अक्टूबर एंड, जब 1000 पॉइंट को बढ़ने के लिए 45 डेज का टाइम लिया उसने एंड गिरने के लिए सिर्फ 3 दिन, 3 days and 1000 points Nifty was down. Remember the intensity of the fall, ऊपर कितना जाता है, कैसे जाता है, that is also important. शायद आप आज मुझे गाली दे दो या आज ऐसा बोल दो कि आप बेकार हो, आपकी वजह से हमको लॉस हो गया या कुछ भी। गाइज, मैं वो खजूर का पेड़ नहीं बनना चाहता हूँ जो इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी किसी और के काम ना आ सकूं। यूएस मार्केट्स आप जाके देख लो, यूएस मार्केट्स इज अप्रोचिंग फॉर ए न्यू ATH, बट उन्होंने एक करेक्शन दे दिया। जब वहाँ पे करेक्शन चल रहा था स्टिल वी वर गोइंग अप एंड अप एंड अप। दिस इज नॉट ए गुड साइन। अगर नेक्स्ट वीक भी बुलिश रहा तो उसके बाद वाला वीक वी कैन बी बेरिश। आई एम नॉट सेइंग वी विल बी बेरिश, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हम बेरिश स्टैंड्स में जा सकते हैं। एक करेक्शन ज़रूरी है, अदरवाइज जो फॉल आएगा वो बहुत बड़ा आ जाएगा।
एंड बहुत गंदा फॉल आ जाएगा जहाँ पे किसी को भी एग्जिट नहीं मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद निफ्टी से किसको पॉजिटिव या प्रॉफिट्स में एग्जिट मिला? जो भी लोग लॉन्ग्स थे 18,500 के ऊपर या एनी थिंग्स, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, जिन्होंने भी ब्रेकआउट पे बाइंग किया, क्या उनको पॉजिटिव प्रॉफिट्स में एग्जिट मिला? किसी को नहीं मिला है। अगर किसी को भी मिला होता तो पिछले इतना टाइम में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा डिमैट अकाउंट्स बंद नहीं हुए होते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी का डेटा है। आप लोग चाहो तो मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो पेड हैंड होल्डिंग ज्वाइन कर सकते हो, सभी का लिंक्स नीचे दिया हुआ है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर, तो शायद आप गलत हो। और मेरा जो एटीट्यूड है वो काफ़ी सारा लॉस करने के बाद आया हुआ है। वो 3 इडियट्स में बोलता है ना शर्मन जोशी, 16 हड्डियाँ तोड़वाने के बाद ये एटीट्यूड आया है, आसानी से नहीं जाएगा। सो नो ऑफेंस गाइस, मेरा एटीट्यूड, मेरा एनालिसिस मैं रख लेता हूँ, आप आपका ब्रेकआउट रख लो। बट जो मुझे दिखता है वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को कैसे खेलना है, 9:30 बजे के बाद पहले 15-20 मिनट, जब आज जो ख़रीदा है लास्ट के 3 साढ़े 3 के बीच में, उसका सेलिंग जैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको एक बाइंग कैंडल प्लस लो वॉल्यूम्स दिखेगा। इस टाइम पे जाके निफ्टी या बैंक निफ्टी को बाई कर लेना, टर्मिनल आपका क्लोज कर देना। दिन का जो लो है या इससे पहले वाला जो कैंडल है, जैसे ये वाले चार्ट्स में, मैंने ये वाला चार्ट्स ऐसे इसीलिए खुला रखा है, जैसे ये वाला चार्ट है 17,986, तो इसमें एक आप 50 या 100 पॉइंट्स का, जो भी आपको आपके पॉकेट के हिसाब से सही हो, ये 17,986 पे यहाँ पे स्टॉप हो गया एल्गोज। इसका वॉल्यूम कम होता गया। सो आपके हिसाब से यहाँ पे जो भी आप अफोर्ड कर पाओ, 30-40 पॉइंट, 60 पॉइंट्स मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 986 का लो लगा एंड उसके बाद इट वाज 966, करेक्ट। डेली में एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सो ओवर एंड ओवर उसको जाके तब जाके बाई करो। 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स का आपको जो भी स्टॉप लॉस सही लगता है वो एक स्टॉप लॉस लगा दो, एंड दैट्स इट। 3 बजे आके आप प्रॉफिट में एग्ज़िट ले लो। अगर चाहो तो प्रॉफिट्स आप पुट्स भी खरीद सकते हो, अगर चाहो तो नेक्स्ट डे का आप पुट्स भी लेके जा सकते हो। अगर आपको बहुत एड्रेलिन रश चाहिए, 986 पे बाई दिया था, 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ तो इट इज़ 936। उसके बाद उस दिन का लो निफ्टी ने लगाया 965। सो ओवरऑल या इट इज़ ओके। ये देखो, ये पूरा टाइम कभी इतना कम वॉल्यूम्स देखा है? 8,15,000, 8,20,000, 4,70,000 ये दिन का वॉल्यूम तो, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा है, हाँ 4,70,000 ओनली पूरा दिन का, 3,61,000। 12 अप्रैल से आके बोल रहा हूँ कि एल्गोस चालू है, एल्गोस चालू है फुल फ्लेज में। इतना कम वॉल्यूम्स
नहीं होता है जनरली। आप अगर ऐसा बोलते हो कि करेक्शन आ गया, तो शायद 300 पॉइंट का करेक्शन मुझे लगता नहीं है कि अच्छा सा करेक्शन आ गया है, आने वाला है। करेक्शन आने वाला है, मैं ऐसा बोलूँगा। करेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, समय ही बताएगा। छोटा सा वीडियो था, कैसे खेलना है इसको ये भी आपको बता दिया। और अगर इसको एकदम से स्टॉप करना है, ये एल्गोस को एकदम से स्टॉप करना है आप लोगों को, इस वीडियो को फैला दो, इतना फैला दो कि ये एल्गोस वालों को पता चल जाए कि भाई ये जनरल पब्लिक को भी पता चल गया है। गारंटी के साथ बोलता हूँ, एल्गोस बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेन टारगेट ही पब्लिक है। पब्लिक को अगर पता चल जाता है कि एल्गोस चालू है, तो उनका जो प्लान है वही बिगड़ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं किसी को और कुछ एडवाइस दे नहीं पाऊँगा। निफ्टी कितना जाता है देखते हैं आने वाले टाइम में। चलो, थैंक यू। बिफोर सेइंग ए गुड बाय, मेंबर्स का वीडियो संडे नाइट या फिर मंडे आफ्टरनून में बना के अपलोड कर दूंगा। एंड ये जो एनालिसिस देता हूँ, सीखने का चेष्टा करो, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से सीखो। आपको आपका पैसा बिगाड़ के एक्सपीरियंस लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे बोलते हैं, आपका पैसा आप जानो, जैसे करना है वैसे करो। जिस टाइम ट्रेडिंग बंद करो, उस टाइम जाके पूरा एनालिसिस करना, कब कहाँ कैसे आपकी मिस्टेक्स थी, तब शायद आप वापस भी आओगे कि हाँ भाई ये। एनीवेज, चलो, थैंक यू, बाय बाय।